हम्दो सना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के लिए, दरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। गुज़श्ता खुतबे में कुरान मजीद हमारी ज़िंदगियों में क्या मुकाम रखता है, इस उन्वान पे चंद बातें अर्ज़ की थी। वो मुआशरे जो इस्लाह चाहते हैं, इनफरादी या इज्तिमाई मामलात में दुरुस्तगी मतलूब है। दुनिया के पास कोई हल नहीं है सिवाय इसके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की किताब की तरफ लौटे। कायनात में कोई ऐसा कानून और आइन है ही नहीं, कोई ऐसा ज़ाबिता और तरीकाकार आज तक वज़ा किया ही नहीं जा सका जो इंसानों के जुमला मसाइल का हल पेश कर सके। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने जो कुछ आसमान से उतारा है वही हमारे मसाइल का, परेशानियों का हल है, वही हमारे अमराज और बीमारियों का तरियाक है। इसी से रूहें बालिदगी इख्तियार करती हैं, इसी किताब से, किताब व सुन्नत से इंसानों की अंदर की रूहानियत की इस्लाह होती है, इसी से मामलात सुलझते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने ये दुनिया बसा दी है और किताब व सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें अता कर दिया है। जो चाहता है कि मेरे मामलात दुरुस्त हो जाएं, उसके पास बस सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अल्लाह की किताब की तरफ आए। आप इसके मुताबिक अपनी हुकूमती निज़ाम तश्कील दें, इसके मुताबिक आपके खानगी सिलसिले हों, इसके मुताबिक आपकी मईशत और मुआश हो, तो ज़मानत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मामलात सुलझ जाएंगे। और अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलते रहे तो मेरे अजीज भाइयों, ये जो आने वाली नित नई परेशानियां हैं ये फजूतर होती जाएंगी। आज एक मुसीबत है, कल ये एक मुसीबत दो और को साथ लेके आएगी, वो दो तीन हो जाएंगी और तीन परसों चार पांच को और साथ मिला के आएंगी। फिर मुसीबतों का ऐसा लामतनाही सिलसिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने बड़ी वजाहत के साथ, बड़ा क्लियरली ये बात इरशाद फरमाई है, कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। हमारी कौम मुख्तलिफ किस्म के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करती है। ये फरवरी का महीना और इस साल इसके साथ ही रजब का महीना कमरी एतबार से बहुत सारी तकरीबात होती हैं। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो इंशाअल्लाह इस्लाम के नाम पे इस माहे हराम में, रजब में जो कुछ किया जाता है अगले खुतबे में इसमें तफसीलात अर्ज करूंगा। फरवरी की निस्बत से, और बदकिस्मती ये है, एक फरवरी जनवरी क्या पूरा साल ही हमें अजीबो गरीब किस्म की खुराफात में मुब्तला कर दिया गया। हम लोग जो हर चमकती हुई चीज को सोना समझ के उसके पीछे भागने वाले, हर मामलात में फैशन ज़दा मजाज हैं हमारे, हर चीज हमें अनोखी और नई चाहिए होती है। हम इस्लामी तहजीब को छोड़ के, इस्लामी अखलाकी कदरों को छोड़ के, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन तालीमात को छोड़ के, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से आने वाले ज़ाब्ता हयात निज़ाम ज़िंदगी को छोड़ के हम गैरों के पीछे भाग खड़े हुए। कभी उनका कोई फेस्टिवल ले लिया, कभी उनका कोई त्यौहार ले लिया, कभी उनसे कोई रिवाज ले लिया। नतीजा ये निकला कि वो शानदार और बेहतरीन जिंदगी, पुरअमन और मुतमईन जिंदगी, बेखौफ और रुपए पैसे की किल्लत से पाक जिंदगी, जिसमें लुटने का, कटने का, मरने का, आपस में लड़ाइयों का, गसब का, बदयांती का, करप्शन का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था, वो सारी जिंदगी गोया हमसे नाराज हो गई, हमें महरूम कर दिया गया उससे, और आज हम नित नई मुसीबतों में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, बेशुमार असबाब हैं इन मुसीबतों की आमद के, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर और बुनियादी सबब ये है
हमने इस्लामी तहजीब को, इस्लामी तर्ज जिंदगी को छोड़ दिया। ये मुसीबतें जो गैरों का तर्ज जिंदगी हमने इख्तियार किया है, ये मुसीबतें सारी उनकी वजह से। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तो बाहया, पाकीज़ा, साफ सुथरा, इज्जत और गैरत वाला मुआशरा बनाने का हमें हुक्म दिया। वो हया जो इस्लाम की जीनत है, वो हया जो हर मर्द और औरत की इज्जत और इफ़्फ़त का मुहाफिज है, वो हया जो मुआशरों की तश्कील के लिए बुनियादें फराहम करता है, कहाँ है मुआशरे में आज? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना लिकुल्लि दीन खुलुक़न, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़ा। हर दीन की कोई सिफ्त और इम्तियाज होता है, खास अलामत होती है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व खुलुकुल इस्लामी अल हया, दीन इस्लाम की जो खास सिफ्त है, इसका इम्तियाज है, इसकी पहचान है, जो इसका सिंबल है, जो इसकी अलामत है, व खुलुकुल इस्लामी अल हया, वो हया है। इसका माना क्या है? जो इस्लाम के मानने वाले हैं वो हयादार होते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाले हैं वो शर्मो हया के पैकर होते हैं। उनकी निगाहों में, उनके मसाजों में, उनकी जबानों पे, उनकी सोचो फिक्र में इफ़्फ़त और असमत के तहफ़्फ़ुज़ की दास्तानें होती हैं। ना उनकी नजरें आवारा होती हैं, ना उनकी सोचें गंदी होती हैं, ना वो किसी की चादर चार दीवारी को पामाल करने के दरपे होते हैं। वो बहू बेटी हो, वो भी असमत और इफ़्फ़त की मुहाफ़िज़ होती है। वो मर्द हो, भाई हो, बाप हो, वही शर्म और हया का पैकर होता है। वो मुआशरा जो इस्लामी मुआशरा है, उसका तुर्रा इम्तियाज ये है कि उसमें इस्लामी मुआशरे में हया नुमायां तरीन वस्फ़ होती है। इस्लाम ने तो हया ही सिखाया है। अल हया मिनल ईमान, हया ईमान में से है। शोबतुम मिनल ईमान, ये ईमान का एक हिस्सा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, ये हया क्या हमारे दीन का लाजमी जुज़ है? फरमाया नहीं, बल हुवा दीनु कुल्लुहु, हया ही असल दीन है। जिस मुआशरे में हया नहीं है उसमें कोई दीन नहीं। इन्ना मिम्मा अदरकन नास मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, सहीहुल बुखारी में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बात पहले से तयशुदा है। ये पहले अंबिया की शरीयतों में भी ये बात बतौर उसूल मौजूद रही। जिस मुआशरे में हया ना हो उससे कुछ भी सादर होना मुमकिन है। वो झूठे भी हो सकते हैं, वो खाइन भी हो सकते हैं, वो करप्ट भी हो सकते हैं, लुटेरे डाकू भी हो सकते हैं। बुनियादी चीज क्या है? जो हयादार होता है वो खयानत करते हुए भी हया करता है, वो बेहयाई करते हुए भी हया करता है, वो दूसरों की बहू बेटी की तरफ देखते हुए भी हया करता है, वो झूठ बोलते हुए भी हया करता है। उसके अंदर का मुअल्लिम ज़मीर उसका जिंदा होता है। हया ज़मीर की ग़ज़ा है। जो बेहया है उसका कोई ज़मीर नहीं है। वो सारा खजाना लूट के खा जाए, वो सारे मुल्क की अमलाक को बेच दे, वो आपकी इज्जतों को रहन रख दे, सब मुमकिन है। जो हयादार है उसका ज़मीर जिंदा है। जिसका ज़मीर जिंदा है वो जब बेदीनी की तरफ जाएगा तो अंदर से उसे इंडिकेटर किया जाएगा, इंडिकेट किया जाएगा, अंदर से उसे सुर्ख लाइट दी जाएगी, नहीं यहाँ हद है, इससे आगे नहीं बढ़ना। और जिसके पास हया नहीं है उससे सब कुछ होना मुमकिन है। वो जो जी चाहे करता रहे, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। ये बुनियादी मसला है। वल्लाही ये हदीस बड़ी पुरअज़माना, बल हुवा दीनु कुल्लुहु। लोगों, इतना ही मसला नहीं कि हया दीन इस्लाम का एक हिस्सा है। खुलुकुल इस्लाम अल हया, हया दीन इस्लाम की मेराज है, इसकी पहचान है।
मोमिन हो, बेहया हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हो, उसकी बहू बेटियां वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करती फिरे, उसकी बेटी उसकी इज्जतें चार दीवारियों से बाहर जाना अपने लिए बायस इफ्तिखार समझे, हयादार मुआशरे का ये वतीरा नहीं होता। बल हुवा दीनु कुल्लहु, हया ही असल दीन है। इसका माना क्या है? जो बेहया है वो बेनमाज भी होगा, जो बेहया है वो बददियानत भी होगा, जो बेहया है वो बेवफा भी होगा, जो बेहया है वो वादा खिलाफ भी होगा, जो बेवफा है वो करप्ट भी होगा। ये सारी बीमारियां मुआशरे से खत्म करना चाहते हो तो हया इख्तियार कर। कुल इन्नमा हर्रम रब्बी अल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ज़ाहरी बेहयाई, बातनी बेहयाई, ऐलानिया की जाने वाली, छुपकर की जाने वाली, जबान से उगलने वाली, उगली जाने वाली, या दिल और दिमाग में सोचे पनपती हैं बेहयाई की। फरमाया अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने, तुम्हारे रब ने ये सारी ही हराम कर दी हैं। वल बगिया बिगैरिल हक की, बगावत करना, शरीयत से एराज करना, हाँ नए नए बहाने बना के आज फलां डे आ गया इसे सेलिब्रेट करेंगे, आज फलां दिन आ गया इसे मनाएंगे, इसका तकादा ये है, उसका तकादा ये है। वल बगिया बिगैरिल हक व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना। जैसे अल्लाह ने शिरक की मजम्मत की है, अल्लाह के साथ शिरक बनाना हराम है, इससे पहले ताकीदन फरमाया लोगों सुनो, बगावत करना, शरीयत से एराज करना, अल्लाह के दिए हुए कवायद और ज़वाबित को पामाल करना, अपनी मर्जी की जिंदगी तरतीब देना, ये भी हराम है। पोशीदा हो, एलानिया हो, जाहिरी हो, बातनी हो, हर किस्म की बेहयाई भी हराम है। वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, दीन में गुंजाइशें ढूंढते हो, तावीलें करते हो। नहीं जी वो मुआशरा चूंकि यूं था, उस मुआशरे की डिमांड ये थी, आज हम जिस सोसाइटी में मूव करते हैं इसकी हमसे डिमांड ये है, कोई डिमांड हैसियत नहीं रखती। वान तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून, तुम्हारी ये तावीलें, तुम्हारे ये इधर उधर के दावपेच, ये हीला साजियां, ये अल्लाह पे झूठ बोलने के मुतरादिफ है। अल्लाह ने साफ तौर पे कहा जितना भी ज़ाहिर व बातिन फवाहिश है, बेहयाई के काम है, सब हराम। वो तेरी एलसीडी पे चलने वाले हो, तेरे मोबाइल के नेट पैकेज के जरिए तुझ तक पहुंचने वाले हो, तेरे गली बाजार के बेहयाई पर मगनी सॉन्ग्स हो, तेरे मोहल्लों में, तेरे घर की तकरीबात में, शादी ब्याह में खुशी के नाम पे मनाए जाने वाले ये सारे बेहयाई के तौर तरीके हो, अल्लाह ने सब हराम कर दिए। कोई रात की तन्हाइयों में, कोई दिन के अजालों में, कोई खुले बंदों, कोई पसे दीवार, जो भी इस जुर्म का इर्तिकाब करता है मुजरम है। और अगर ये जुर्म इज्जत समझ लिया जाए, इफ्तिखार बना लिया जाए, तो फिर मुआशरे यूं गर्क होते हैं जैसे आज हो रहे हैं। जलजला आ गया, सैलाब आ गया, कहत आ गया, पहले बारिशें नहीं होती थी, फिर होने लग गई, इलाकों के इलाके डूब गए, अभी वो नुकसान पूरा नहीं हुआ था तो तेरा मुल्क बच गया, तो कहां तक, कब तक गिरदोनवाह में ज़लज़ले आ रहे हैं, शहरों के शहर बर्बाद हो गए, हजारों लोग लुक़्मा अजल बन गए। ओ मेरे भाई, असल सबब की तरफ पहुंच। हाँ, दियारे बिकर पे ज़लज़ला आया, तुर्क में ज़लज़ला आया, शाम में ज़लज़ला आया, लेकिन ये वैलेंटाइन डे सारी दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है। क्या वो मलबे के नीचे दबी हुई लाशें, क्या वहां सिसकती हुई इंसानियत, वहां वो फलक बोस वो जो फलक पोश इमारतें थी जमीन बोस हो गई, क्या वो उनके नीचे दबे हुए इंसानों की ये ताफुन फैलाती हुई लाशें हमें ये सबक देने के लिए काफी नहीं कि हमें अल्लाह की तरफ लौटना? हमने इन तकरीबात के नाम पे क्या क्या कफ उड़ाई, कहां कहां शरीयत की हुदूद को पामाल किया। वाले कुल्ले उम्मतिन अजल, कब तक रहोगे? कितने साल की जिंदगी है? कितना अरसा है तुम्हें जीने पर यकीन?
क्या समझते हो तुम्हारी हुकूमतों को, इक्तदार को, लंबे चौड़े कारोबारों को कभी सवाल नहीं होगा? तुम क्या ये गुमान कर बैठे हो तुम्हारा ये जिस्म यूं ही हमेशा जवान रहेगा, कभी इसमें इस्तेमाल नहीं आएगा? तुम्हारी ये शान शौकत हमेशा कायम रहेगी, कभी ये छीनी नहीं जाएगी। पर मैं नहीं, वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुन, एक तयशुदा वक्त है, उसके बाद तुम्हें बुला लिया जाएगा। ये चकाचौंध दुनिया की सारी तुमसे छीन ली जाएगी, ये वसाइल और कसरत मालो ज़र ये सारा तुमसे वापस ले लिया जाएगा, और एक तू होगा चंद फिट का ये जिस्म बगैर रूह के, जिसे मट्टी में दबाया जाएगा। और कौन जानता है मट्टी भी किस हाल में नसीब होगी कि नहीं होगी। अल्लाह की कसम, ये जो सिसक रहे हैं, ये जो मर रहे हैं, जिनके जिंदा बच जाने वाले मलबे के ऊपर खड़े होके आवाजें दे रहे हैं, मलबे के नीचे दबे हुए इंसानों को, उनकी उमंगे ख्वाहिशात भी हमारे जैसी थी, उनके जिस्मो जान भी हमारे जैसे थे, उनकी सलाहियतें शायद हमसे फायक रही होंगी, लेकिन आज सारे मट्टी का ढेर बना दिए गए। वाले कुल्ले उम्मतिन अजल ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। ये तो उसका निजाम है, कभी जमीनों को जुम्बश देता है, कभी दरियाओं को चढ़ दौड़ने का हुक्म देता है, कभी आसमानों से बादलों को पानी बहाने का, बरसाने का हुक्म देता है, कभी हवाओं को उड़ा देने का हुक्म देता है। ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। लेकिन जब वो जलाल में आता है और जब उसने तेरे मुकद्दर में कर दिया तबाह होना, एक लम्हे के लिए दुनिया की कोई ताकत तुझे तबाही से बचा नहीं सकेगी। या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती। आदम के बेटो, तुम्हारे पास रसूल आ रहे हैं, मिनकुम तुम्ही में से है, तुम जानते हो उन्हें, उनके किरदार को, उनकी ज़हनी बालिदगी को, उनकी रूहानी पाकीज़गी को, उनके जिस्मों की तहारत को, इफ़्फ़त व अस्मत के उनके अज़ीम शान मयारात को, उनके शानदार अखलाकी रवैयों को, यक़ुस्सून अलैकुम आयाती, वो तुम्हारे ऊपर हमारी आयात पढ़ेंगे, तुम्हें कुरान सिखाएंगे, तुम्हें हिकमत की तालीम देंगे। फमन इत्तक़ा व अस्लह, जो डर गया अल्लाह की नाफरमानियों से, जिसने तौबा कर ली, लौट आया उसकी रहमतों के दामन में पनाह लेने के लिए, दस्त बस्ता उसके दरवाजे में बैठ गया, वासलाह, छोड़ दिए दुनिया के बातिल निज़ाम, इन सारी तकरीबात को, दुनिया की इन तरजीहात को, इन रस्म और रवाजों को जिसने तर्क कर दिया और अल्लाह दुल जलाल वल इकराम के दरवाजे पे आ गया, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पुरअमन जिंदगी, महफूज मुस्तकबिल, आखिरत में जन्नत की जमानत, बेखौफ हयात मुस्तार, दुश्मन के लूट ले जाने का कोई डर नहीं, अदावत और दुश्मनी का कोई खौफ नहीं। तेरा अमन, तेरा मुल्क पुरअमन होगा, तेरी सल्तनत शानदार होगी, रुपया पैसा भी जो तेरे मुकद्दर में लिखा है अल्लाह इत्मीनान के साथ तुझे अता करेगा। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। चूंकि तूने शरीयत का इत्तिबा किया है, फमन इत्तक़ा, तेरे दिल में तेरे पैदा करने वाले का खौफ बैठ गया है, तू उसकी जहन्नम से आजादी के लिए मेहनत करता है, तो उसकी जन्नत में दाखिल होने के लिए जुस्तजू करता है। व अस्लाह, नहीं भागता, आज फलां दिन आ गया इसे सेलिब्रेट कर लो, आज शादी के नाम पे बच्चियों को बेहयाई की इजाजत दे दो, आज वैलेंटाइन डे के नाम पे हाँ तहजीब मगरब को प्रमोट करो और इस्लाम की तहजीब का खुले बंदो मजाक उड़ाओ, कभी बसंत के नाम पे गुडियां उड़ाओ, दुपट्टे बेटियों के लहराओ फजाओं में। ये नहीं करने वाला फमन इत्तक़ा, वो तो डरता है, मुझे एक दिन बारगाह एसडी में हाजिर होना है, जिसने पैदा किया है उसकी दरबार में पेश होना है, मेरी जिंदगी के माहो साल का मुझसे हिसाबो किताब तलब किया जाएगा। व अस्लाहा, छोड़ दिया है दुनिया की तरजीहात को, अपने आप को पैरो बना लिया है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और तरीके का, और आसमान से जो कानून साजी होती है मुती कर
लिया अपने आप को उसका, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तेरे पास बेखौफ और अमन, शानदार मुतमईन कर देने वाली, इज्जत और इफ्फत का तहफ्फुज करने वाली, मुल्क की सरहदों को महफूज बना दिए जाने की जमानतें फराहम करने वाली जिंदगी। शर्त क्या है? अपने आप को अल्लाह की शरीयत का मुती बना। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, जो झुटलाते हैं हमारी आयात को, वस्तकबरू अन्हा, तकज़ीब क्या होती है? वो मुआशरा और था, वहां पर्दा ठीक था, जमाने की इतनी जरूरतें नहीं थी, हालात ऐसे नहीं थे, तब तो गुजारा चल जाता था। अब ये 21वीं सदी, ईस्वी का दौर, कंप्यूटर की जिंदगी, शाना बशाना चलना, कंधे से कंधा मिला के, अब तो बात इससे बढ़ गई है। अब मर्द पीछे होते हैं बच्चों को संभालने के लिए और बोझ उठाने के लिए, और बीवियां आगे होती हैं। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अन्हा, एराज करते हैं, तकब्बुर करते हैं, समझते नहीं अब वो ये शरीयत के जो ज़ाब्ते हैं हमारे लिए काबिल अमल नहीं है, हमारी जिंदगी में ये मुअस्सर नहीं है, अगर हम इनके मुताबिक करें तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार। हाँ, 2-4 दिन की जिंदगी है, तेरी बहू बेटी हुस्न की नुमाइश करती रहेगी, ब्यूटी सैलून सजे रहेंगे, हर गली में 3-3, 4-4 ब्यूटी पार्लर खुले हुए होंगे। कहीं मर्द औरतों की कटिंग कर रहे हैं, कहीं औरतें मर्दों के मसाज कर रही हैं। मैं यूरोप की, लंदन, पेरिस की बातें नहीं करता, मैं बीजिंग की और जर्मनी की, फ्रैंकफर्ट की बातें नहीं करता, मैं तेरे चीचा वतनी की मंजरकशी तेरे सामने रखता हूँ। ये बहू बेटियां गैर मर्दों के मसाज करेंगी, उनकी कटिंग करेंगी, गैर मर्द तेरी बेटियों के सैलून में ले जाके फेशियल करेंगे, उनकी तैयारी करेंगे। उलाइका अस्हाबुन नार। तू क्या समझता है? अल्लाह की शरीयतों को पामाल करके, रब के कानून का यूं इस्तेहजा करके, उनकी आयत का यूं इनकार करके तू दुनिया भी अपनी मर्जी से जीना चाहता है और मर्जी की जन्नत भी लेना चाहता है। ऐसे नहीं है। अगर मर्जी की जन्नत चाहते हो तो दुनिया उसकी मर्जी के मुताबिक होगी, अगर यहां तेरी मर्जी चलेगी तो वहां जहन्नम उसके हुक्म के ताबे। उलाइका अस्हाबुन नार, ये जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून। अल्लाह अकबर। कहां खड़ी है ये उम्मत? हम असबाब तलाश करते हैं, जल्जले क्यों आते हैं? वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। ये तुम्हें झंझोड़ा जाता है, वो जो 15-16 बिल्डिंगों में रहने वाले, वो जो आसमान से बातें करती हुई इमारतों के बासी, वो भी तेरे ही जैसे थे, वो तो इससे कमजोर नहीं थे। जैसे रब ने उन्हें जमीन बोझ कर दिया है, इमारतों समेत जिनका उनका नामो निशान हटा दिया है, क्या तू उसकी कुदरतों से मावरा है? वो झटके देता है। लअल्लहुम यरजिऊन, उस बड़े अजाब से, कब्र के, हशर के, जहन्नम के बड़े अजाब से पहले पहले जब तक जिंदगी की सांस चल रही है, ये तेरे रूह और सांस का रिश्ता सलामत है, तब तक ये वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। किसकी तरफ वापस आए? बिरादरियों के रस्मों रवाजों को छोड़ के, वक्त के सियासी रुझानात को छोड़ के, तहजीब मगरब को छोड़ के, ये तरह तरह के फेस्टिवल्स और कल्चरल डेज, इनको तरक करके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत पे अगर नेमत मिली है तो उस पे शुक्र है, अगर कोई तकलीफ पहुंची है तो उस पे सब्र है। ना नेमतों के मिलने पर, ना आजादियों के नसीब होने पर, ना फरावानी पर हुदूद का तजावुज जायज है, और ना मुश्किल
मुश्किलात के आने पर नोहा और सीना को भी जायज है। एतदाल की जिंदगी, मुतवस्सित जिंदगी, खैरुल उमूरी औसतुहा, मुतवस्सित जिंदगी क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी। अगर कुछ मिल गया तो हम उसके सामने सजदा शुक्र अदा करते हैं, नहीं मिला हम उसकी रजा पे राजी सब्र करते हैं। ये मुअतदल जिंदगी है। यही जिंदगी दुनिया में इख्तियार करोगे, तेरे लिए इज्जत का रास्ता है। कयामत के दिन तेरे लिए आफियत और जन्नत की जमानत है। और अगर अपनी मर्जी करोगे कोई जमानत नहीं है जन्नत। हम तो हलक तक डूबे हुए हैं। मदर डे, फादर डे, रुए जमीन पे जितनी चीजें हैं सबके डे हैं। हैवानात के लिए अलग दिन बनाया गया, फूलों का अलग डे, ये फ्लावर डे है। और इनमें से एक वैलेंटाइन डे भी है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन। हया और ईमान ये इकट्ठे रहते हैं। बात समझ लो मेरे भाइयों, मुसलमान भी टिका के हैं, मजहब पे बात करना अपना हक समझते हैं, फतवे देने, उलमा से दुनिया को बेजार करना अपना इस्तेहकाक समझते हैं। पैदाइशी और तहजीब मगरब को इख्तियार करना, उसके मुताबिक सेलिब्रेशन, मुख्तलिफ तकरीबा, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी जीना, इसकी तावीलें की जाती हैं, झूठ बोला जाता है, अल्लाह की शरीयत पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन पर बदला जाता है, मानी इनके तब्दील किए जाते हैं। अल हयाउ वल ईमानु कुरिना जमीअन। हया और ईमान दोनों इकट्ठे रहते हैं। अगर एक चला जाए दूसरा रह जाए, ये कभी नहीं हुआ। अगर तेरे पास ईमान नहीं है तो तेरे बेहया होने में कोई कसर नहीं रहेगी, और अगर तेरे पास हया नहीं है तो तू ईमानदार रहे, ये मुमकिन नहीं है। जो मुआशरा ईमान से जिस कदर दूर है उसी कदर बेहयाई के करीब है। इस मिंबर का तकद्दुस तफसीलात के हक नहीं देता, मुझे जानते नहीं हो। जिनकी तहजीब आज हमारी निगाहें खेरा करती है, हमारे जवान बच्चे बच्चियां जिन्हें आइडियलाइज करते हैं, जिनके पीछे भागते हैं, उनके से हम लिबास पहनेंगे, उनका सा हेयर स्टाइल अपनाएंगे, उनकी सी तकरीबात करेंगे, उनके खाने, उनके कपड़े, उनकी शादी ब्याह की सारी रस्में। बल्कि सच्ची बात है, लबो लहजा अंग्रेजों का सा इख्तियार करके, मुंह टेढ़ा कर करके जबानें बोलने वाले और इसमें फख्र महसूस करने वाले। और मेरे भाइयों, जाओ जाके मगरब को देखो, उन्हें जरा स्टडी करो, हया कितना है, 80% या राउंड अबाउट इतने फीसद बच्चे माएं जन्म देती हैं, पता नहीं होता इनकी बल्दियत के खाने में नाम किसका लिखा जाए। अल हया वल ईमान कुरिना जमीअन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर हया चाहते हो ईमान मजबूत बनाओ, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो हया मजबूत बनाओ, ये इकट्ठे रहेंगे। एक को तुमने निकाल दिया, दूसरा अस खुद चला जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मुआशरा बेईमानों का हो लेकिन हयादार हो। ये नहीं हो सकता कि मुआशरा बेहयाओं का हो और ईमानदार हो। कोई हया नहीं, ना रब से हया, ना उसके नबी से हया, ना किताब और सुन्नत की तालीमात से हया, या मुआशरे के सामने उरियां होने से हया। शैतान रक्स करता है। मुहम्मद की बेटियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ निस्बत करने वाली, इस्लामिया ने दुनिया के घरों में जन्म लेने वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाली, क्या कुछ करती है इन तकरीबात के नाम पे? क्या ये कहने की जरूरत है?
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तहयू मिनल्लाहि हक्कल हया, लोगो अल्लाह से हया करो जैसे हया करने का हक है। अल्लाह से हया करो। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमने अर्ज किया अल्लाह के नबी, कुन्ना नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, इन्ना नस्तही वल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम अल्लाह से हया करते हैं। फरमाया नहीं, यूं नहीं, जो तुम समझे हो वो नहीं। शर्मो हया, निगाहें झुका के रखना, फासद ख्यालात को दिमाग से झटक के रखना, चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ मलहूज रखना, बहू बेटी को जिनसे बाजार न समझना, ये तो हया का एक छोटा सा हिस्सा है। अब्दुल्ला ऐसे नहीं, अल्लाह के नबी फिर कैसे? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वलाकिन्नल इस्तिहया मिनल्लाहि हक्कल हया, अल्लाह दुल जलाल वल इकराम से डरने का हक ये है, अन तहफ़ज़र रअसा वमा वआ, तू अपने सर की हिफाजत कर और जो इसके मुताल्लिका पार्ट्स हैं उनकी हिफाजत कर। क्या है सर में? आंखें, कान, अगर चेहरे तक ना भी आओ, अन तहफ़ज़र रअसा वमा वआ, तेरा दिमाग गंदी सोचों से पाक होना चाहिए। वो रात की तारीकियों में, दिन की तन्हाइयों में, अपनों में, बिगानों में, इंसानों में बैठ के या अलहदा खलवतों में जो तू सारा दिन चैनल सर्च करता है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके गंदगी देखता है, तेरी बहू बेटी महंगे महंगे पैकेजेस लेकर जो नेट पे गंद देख रही है, फैला रही है, लाइक्स ज्यादा लेने के लिए, फॉलोअर्स ज्यादा लेने के लिए, चैनल के जरिए से पैसे अर्न करने के लिए जो अपनी बेहयाई पर मबनी वीडियोस लोड करती है, अंतफ़ज़र रासा वमा वआ, तेरी सोच पकीदा हो, फिर तेरी निगाह पकीदा हो, फिर तेरे कान गंदी बातें सुनने से पाक रहे। अगर तू अल्लाह से हया का हक अदा करना चाहता है तो ये फलसफा समझ, तेरा सर और इसका गिरदो नवा कभी किसी सूरत में बेहयाई के मुर्तकिब ना हो। म्यूजिक सुनने वाले, इश्किया अशआर गुनगुनाने वाले, ढोल की थाप पे जिस्मों को थरकाने वाले, इन सारे बेहयाई के मज़ाहर को इख्तियार करने वाले या इन्हें पसंद करने वाले, निगाहों की आवारगी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नजरें भी जिना करती हैं, नजरें भी जिना करती हैं। अल्लाह के नबी, नजरों का जिना क्या है? फरमाया जिना हुमा अन नजर, निगाहों का जिना गैर महरम को देखना, जिसको देखना तेरे लिए हराम किया गया था, जिसकी तरफ नजरें उठाना तुझे रोका गया था, तू नहीं देख सकता इसको। तू अगर बहू बेटी है, तुझे हक नहीं है गैर महरम को देखने का। कुल लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लकुम। अगर तुम तज़किया नफ्स चाहते हो, अगर करप्शन से, बददियानती से, गंदगी से, बेहयाई से अपने मुआशरे को बचाना चाहते हो तो इसका तरीका क्या है? यग़ुज़्ज़ू अब्सारहुम, अपनी निगाहें झुका के रखो, यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, निगाहें झुकी रहेंगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी। ज़ालिका अज़का लकुम, इससे तज़किया, इससे पाकीज़गी, रूहों की बालीदगी, ज़हनों की अच्छाइयाँ, सोचो फिक्र की नफासत इससे पैदा होती है जब तेरी निगाह और तेरी शर्मगाह महफूज है। क्या हो रहा है हमारे गिरदो नवा में? ये सवाल बनता ही नहीं।
फलां साइंसदान ने कह दिया था जल्जला आएगा। ओ भाई, साइंसदान तो आज कहते हैं, उनकी बात गलत भी हो सकती है, उनकी बात सही भी हो सकती है। अल्लाह दुल जलाल वल इकराम ने आसमान से कुरान उतारा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसकी तफसीलात 1450 साल पहले बयान की हैं। लोगों, जब टाइटल तब्दील कर लोगे, शराब को और नाम दे लोगे, जना को दोस्तियां और नाम दे लोगे, नाजायज ताल्लुकात को मोहब्बत और इंटरटेन के नाम से नए नए लिबास पहना के इन गंदी चीजों पे इतर छिड़क छिड़क के जब मुआशरे में इन्हें कबूल कर लोगे तो फिर कज़फ भी होगा, खसफ भी होगा, हरक भी होगा। अल्लाह के नबी, ये धनसना, ये मसख होना और ये जला दिया जाना, फरमाया हाँ, जब लोग ज़ना को ज़ना नहीं समझेंगे, शराब को शराब नहीं समझेंगे, मुहर्रमात को मुहर्रमात नहीं समझेंगे, फिर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की तरफ से ये अज़ाब आएगा। इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, तुम हयादार हो, अल्लाह से हया करो, अल्लाह से हया। इंसान तो मुझे तब देखता है जब मैं लोगों के सामने खड़ा होता हूँ, जब मैं दीवारों के पीछे होता हूँ, जब रात की तारीकियां छा जाती हैं, जब दुनिया की निगाह मैं सबसे ओझल होता हूँ, तब तो कोई देखने वाला नहीं है। फरमाया नहीं, एक है जो अब भी तुझे देखता है, तू उससे कभी किसी हाल में नहीं छुप सकता, उससे हया कर। और क्या करीना बताया, अल्लाह से हया का हक क्या बताया, अंतहफज़र रासा वमा वआ, तेरी निगाहें, तेरी समातें, तेरी बसारतें, तेरी सोचो फिक्र के सारे ज़ाविये शरीयत की हदूद के अंदर रहे, कहीं हदूद को फलांग के आगे नहीं जाना। तुझे बेहयाई की बात सुनने का हक नहीं, बेहयाई की बात कहने का हक नहीं, बेहयाई के मनासर देखने का हक नहीं, गैर महरमों की तरफ निगाह उठा के उनके हुस्न जमाल के मुतल्लक नक्शा खींचने का हक नहीं। ये पार्कों के तारीक कोनों में, कॉलेज के गेटों में, क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह अंतहफज़र रास वमा वआ वल बतन वमा हवा। अगर तू अल्लाह से हया का हक अदा करना चाहता है तो फिर अपने पेट के मुतल्लिक जरा सोच, इसकी हिफाजत कर। पेट मीन यहां से लेकर यहां तक सारा पेट है। तेरी शर्मो हया के सारे मुकामात, तेरा सतर, तेरा दिल, शरीयत इस पे पाबंदी लगाती है। 14 साल की बेटी है, निकाह की उम्र को नहीं पहुंची, सोशल मीडिया के जरिए से अफेयर चला है, घर छोड़ के आ गई है, माँ आंसू बहाती है, अदालतों में पेशियां भुगतती है, बाप मिन्नतें करने के लिए हाथ बांध के खड़ा है कि आ जाओ हमारे साथ, इज्जत तो कमाल हो गई, दुनिया में रुसवा तो हो गए, लेकिन तू बेटी है, तू जिगर का टुकड़ा है, तेरी जुदाई गवारा नहीं, आ जाओ। लेकिन मेरे भाइयों, इससे पहले सोचने की बात है, इतनी आजादियां 13-14 साल के बच्चों को दी क्यों थी कि वो दहलीज फलांग के कराची से सफर करके लाहौर की अदालतों में आ जाए। वमा बताना वमा हवा वल बताना वमा हवा, तेरा पेट, तेरा दिल जो गैर की मोहब्बत का मरकज बन गया, जिसने अल्लाह का हया ना किया, उसकी शरीयत का लिहाज ना किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात, आपका दीदार, जन्नत में आपकी रफाकत, कोई उसके दिल में एहसास बाकी ना रहा, बस वो एक आवारा मर्द के पीछे लग गई। इसकी रफाकत चाहती है दुनिया में। वल बताना वमा हवा, अपने दिल की हिफाजत कर, अपने पेट की हिफाजत कर, इसमें लुकमा हराम ना जाए। अच्छे मुआशरे के लिए बुनियादें, असासी उसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए हैं, वल बतन वमा हवा,
जो हराम खाते हैं वो हयादार हों इसकी कोई गारंटी नहीं, और जो हयादार न रहे वो मुआशरा पुरअमन रहे, ये कैसे हो सकता है? वल बतन वमा हवा, तेरे घुटनों से लेकर तेरे सीने तक तेरे जिस्म के जितने पार्ट्स हैं सारे 100% अल्लाह की शरीयत के मुती होने चाहिए। कोई हराम का लुकमा नहीं खाएगा। जब हाँ करोड़ों रुपया तेरी दस्तरस में है लेकिन तेरा नहीं है, तुझे अपने रब से हया करनी है कि मेरे पेट में जो मेरा नहीं है वो नहीं जाएगा। बेहयाई हाथ बांध के तेरी इंतजार में खड़ी है, तुझे हया करनी है नहीं। जिस पे शरीयत ने मेरा हक नहीं रखा इसकी तरफ मेरी निगाह नहीं उठेगी। वला तज़कुरिल मौता वल बला, सर और इसके मुतल्लकात की हिफाजत, पेट और इसके यमीनो यसार की हिफाजत। वला तज़कुरिल मौता वल बला, और हमेशा मौत और उसकी सख्तियों को याद रखना। ये करोड़ों लूटने वाले बातें करते हैं मदीने की, अगर इन्हें मौत याद होती तो लूटते। अगर इन्हें एहसास होता कि हमें हिसाब किताब देना है तो फिर ये जसारत करते। ये बहू बेटियों को सरेआम नचाने वाले, ये वैलेंटाइन डे की सरकारी सतह पर इजाजत देने वाले, बसंत डे को और इस किस्म की गंदगी को, मैराथन रेसेस को और आवारा औरतों के यूं मार्च होते हैं हकूक के नाम पे, आजादी निस्वां के नाम पे, मर्द औरत की बराबरी और मुसावात के नाम पे, और पर्दा बोझ है और मैं घर में नहीं रह सकती, मुझे आजादी चाहिए कि तेरा चूल्हा चौका मैं नहीं कर सकती, तेरी हांडी रोटी मेरे बस का काम नहीं। अपने आप को जिनसे बाजार की तरह वो इंसानों की मंडियों में, हिवसदा इंसानों की मंडियों में, वो जो अरजान नरखों में फॉर सेल के बोर्ड लगा के बैठी हैं। और मेरे भाइयों, अगर वला तज़कुरिल मौत वल बला, इन बीबियों को मौत याद होती, इनके बापों भाइयों को मौत याद होती, हमारी हुकूमतों को मौत याद होती, मरने के बाद की सख्तियों का एहसास होता तो ये सब कुछ होता। अगर तुम अल्लाह के हया का हक अदा करना चाहते हो, अपने सर की हिफाजत करो, अपने पेट की हिफाजत करो, और मौत को याद रखो, उसका तज़किरा करो, उसको बयान किया करो, उसको सुना करो, कब्रिस्तानों में जाया करो, जाके उनसे सवाल किया करो। तू बड़ा चौधरी था, इलाके का बड़ा वडेरा था, हम तेरे दरबारों के चक्कर लगाते थे, अब बता क्या है। अल्लाह अकबर, देखते नहीं हो। अभी कल की बात है, जो यूं मुक्के बना के डराया करता था, दुनिया उसके जाने पे क्या कह रही है। मेरे पास फैसले का कोई इख्तियार नहीं है, ना मैं शरअन इसका पाबंद हूं वो जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा, मुझे इससे कोई गरज नहीं। हम तो दुआ करते हैं, अल्लाह तू उसके बातिन को जानता है, तू उसके अंदर को जानता है, जो तौहीद पे गया तू उस पे करम कर दे, जो भी तौहीद पे गया अल्लाह तूने माफ कर। लेकिन बात जवाल की अर्ज करता हूं, बड़ी शान शौकत के मालिक थे, जिसको चाहा गोलियों से उड़वा दिया, जिसको चाहा जेलों से निकाल के तख्तों का मालिक बना दिया। लेकिन अंजाम क्या हुआ, तेरा मेरा अंजाम क्या होगा क्या जानते हो। वला तज़कुरिल मौता वल बला, बेबसी की जिंदगी, जलावतनी की जिंदगी, सिसक सिसक के सांस पूरे करने का ये पीरियड, और बंदूकों के पहरों में जनाजा नहीं। मेरे भाई, तुझे तो जिंदगी यूं गुजारनी चाहिए कि जाए तो दुनिया तेरे फिराक में आंसू बहाए, और शहर का शहर तेरे लिए अल्लाह के सामने दामन फैला के दुआ करे। अगर तू यूं गया तो तुझे
अपने आप को बड़ा कामयाब समझना चाहिए कि लोग तेरी जुदाई का एहसास करेंगे, और अगर लोग तेरे जाने पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि जान छूटी, तो तेरे जैसा बदनसीब और कौन। वमन अरादल आखिरा तरा का सीनत दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सर की हिफाजत, पेट की हिफाजत, मौत और उसकी सख्तियों का तस्करा याद, और जो वाक़ियतन वमन अरादल आखिरता, समझता है कि मुझे मरना है, मुझे कब्र में जाना है, तरा का ज़ीनत दुनिया, वो फिर दुनिया की सेबो ज़ीनतों के पीछे नहीं भागता। वो ब्यूटी सैलूनों में जा जाके शरीयत की हुदूद को तोड़ के, अल्लाह, ये कल्चर तो हमारे यहां आम है ना, खूबसूरत बनने का, खूबसूरत दिखने का कल्चर, मसनूई खूबसूरती, जाली बनावटी हुस्न, लंबे बाल लगाती हैं मेरी बेटियां, मेरी बहनें, चेहरे पे वो अल्लाह बल्ला थोपती हैं। अल्लाह अकबर। मैं नहीं इस पे तफसीलात में जाता। 15-20 हजार का चीचा वतनी का रेट है। ये 15-20 हजार कितने दिन चलते हैं? जितने दिन चलेंगे उतनी नमाजें बर्बाद करेंगे। अब वुजू नहीं कर सकते, और अब तो खैर से हम निकाह के लिए इंतजार कर रहे होते हैं, मेहमान पहुंच गए हैं, साहबजादा और दुल्हन नहीं आई। वो कहाँ है? वो अपने कारखाने में पॉलिश हो रहा है, वो अपने कारखाने में पॉलिश हो रही है। अजान हो गई, नमाज हो गई, 25,000 रुपया दिया है ब्यूटी पार्लर वाले को, उसने बेटा तैयार किया है, इतने महीने दिए हैं, उसने मेरी बेटी तैयार की है। मौलवी साहब जरा कलमे बढ़ाओ। 25,000 देके शरीयत का मजाक उड़ा के आए हो, उसने दाढ़ी मूड़ के फेंक दी, तूने अपनी बेटी को मसनूई हुस्न से आरास्ता कर लिया। 20, 25, 30 हजार देके और फोटो शूट ले रहे हो, अपनी मर्जी के वो पोज लेता है, जो चाहेगा खुद रखेगा, जो चाहेगा तुझे लुटाएगा, तेरी बेटी की तस्वीरों को जैसे चाहेगा वो इस्तेमाल करेगा, और तू मौलवी से कहता है कलमा पढ़ा के बरकत की दुआ कर। बरकत इतनी अर्जा होती तो तू मौलवी को ना बुलाता, बरकत भी किसी दुकान से तूने खरीद ली होती। औलाद वालों, तलख जुमले हैं, लेकिन अल्लाह के लिए इन पे गौर करना। हम 2-2 घंटे वहां बैठे रहते हैं इस इंतजार में, दुल्हा पॉलिश होके आएगा तो फिर उसका निकाह पढ़ाएंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, आप जानते हैं मैं यहां खड़ा होने से पहले अपनी ताकत के मुताबिक मुताला करता हूं। ब्यूटी सैलून कल्चर इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये मगरब से आया, कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम के साथ इसका। मसनूई हुस्न, तेरे नबी ने मसनूई बाल लगाने वाली पे लानत की है, मसनूई तिल बनाने वाली पे लानत की है, तू सारा जिस्म ही मसनूई बना के आ गया। अच्छा दिखना है, किस लिए अच्छा दिखना है? क्यों धोखा देते हो लोगों को? खूबसूरत दिखना ये हक है, मर्द का भी औरत के लिए, औरत का मर्द के लिए, लेकिन मसनूई हुस्न, अल्लाह, फिर हम रोते महंगाई बहुत हो गई है, इन तकल्लुफात ने महंगाई की है। आप में आपके चीचा वतनी में सबसे ज्यादा पैसा किन के पास है? जो लोगों को मसनूई हुस्न बेचते हैं। ये चेहरे बदलने वाली जो
कॉस्मेटिक्स, बाकायदा ये यूरोपियन कल्चर है। कॉलोनियल सिस्टम में कौमों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने ये आपके यहां भेजा, और बदकिस्मती है हम सहनी गुलाम इन सबको अपने आप में मुसल्लत करके बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे दुनिया में जो 3 चीजें पसंद हैं उनमें एक खुशबू है। खुशबू कितने लोग लगाते हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इतना बड़ा इज्तिमा जुमा पढ़ने वालों का, शायद इनमें से 10% लोग होंगे जिन्होंने खुशबू लगाई, वरना जुमे की तैयारी के लिए किसी खुशबू की जरूरत नहीं। हाँ, शादी में जाना, कॉलेज के गेट के सामने हमारे लफंडों ने खड़े होना, गर्ल्स कॉलेज के सामने जाके खड़े होना, बहू बेटियों ने किसी को फंक्शन में जाना, मखलूत महफल में जाना, उसके लिए महंगी महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, और चंद 100 रुपए की इतर की शीशी कोई खरीद के नहीं रखता कि मैं मस्जिद में जा रहा हूं लगा के जाऊं। फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फमन अरादल आखिरा तरका ज़ीनत दुनिया, जो आखिरत का इरादा रखता है उसे दुनिया के मसनूई हुस्न जमाल से कोई गरज बाकी, अल्लाह अकबर, फकद इस्तहिया, हाँ, फमन फअला ज़ालिका फकद इस्तहिया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, जिसने ये 3 काम कर लिया। क्या? सर की हिफाजत, कानों आंखों की हिफाजत, जबान को आलूदा करने की, एराज इससे बचना, पेट में हराम खाना नहीं, बहू बेटी गैर की उसे देखना नहीं, दिल में फासद ख्यालात को जगह देनी नहीं, मौत को याद रखना है, उसकी सख्तियों को हमेशा मलहूज़े खातर रखना है, और दुनिया के एक सारे मसनूई हुस्नो जमाल से किनारा कश होके जन्नत के हुस्न की उम्मीद रखनी है। फमन फअला ज़ालिक फकद इस्तहिया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, जिसने इस मयार की जिंदगी गुजारी उसने गोया अल्लाह से हया करने का हक अदा किया। ये जितने तकरीबात हो रही, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, नेशनल फेस्टिवल कल्चर, सिंधी कल्चर डे, अच्छा, कोई आपका कल्चर औरत के जिस्म की नुमाइश के बगैर पूरा होता ही नहीं। कोई एक फंक्शन ऐसा बताएं जो इन कल्चरल डेज के नाम पे होता है और उसमें औरत के जिस्म की नुमाइश नहीं होती। सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर की बेटी, उम्मुल मोमिनीन मां जी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन, नबी अलैहि सलाम की क्या लगी रिश्ते में? सिस्टर इन लॉ, साली, कितने करीब का रिश्ता है। और सिर्फ साली ही नहीं है, अबू बकर की बेटी। चंद अंसारी आपके साथ हैं, मदीना से कदरे बाहर है। देखा अबू बकर की बेटी पैदल जा रही है, फरमाया अस्मा ऊंट पे सवार हो जाओ। अल्लाह की कसम, रुए जमीन पे इनसे ज्यादा हयादार बेटियां कायनात ने कोई देखी नहीं। अस्मा ऊंट पे सवार हो जाओ। अस्मा क्या फरमाती हैं? फस्तहयीतु अन उसीरा मअर रिजाल, मुझे हया आती है कि मैं औरतों के काफिले में जाऊं, मैं मर्दों के काफिले में जाऊं। मर्द बिगाने, अल्लाह के नबी है ना, कजन, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, मोहल्ले का लड़का, शहर का बसने वाला, माशाल्लाह कोई रिश्तों नातों का कोई मयार ही नहीं। बहन के घर वाले हकीकी बहनोई। फस्तहयीतु अन उसीरा मअर रिजाल, सैयदा अस्मा फरमाती है मुझे हया आती है। कितना होगा? अकेली अस्मा
मदीना से कितनी बाहर हो गई? वो किलोमीटर तक हो गई। वो तफसीलात मौजूद हैं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के खजूरों के बाग से खजूरें चुन के लाया करती या उनके घोड़े के लिए घास वगैरह लेके आया करती। बेपर्दगी का ये रिवाज नहीं था, लेकिन मां जी शर्म करती हैं, हकीकी बहनोई हैं, रूए जमीन पे अल्लाह की मखलूक में इनसे ज्यादा हयादार है कोई नहीं। रसूलुल्लाह के असहाब हैं, अंसारी हैं, जन्नती हैं, लेकिन मां जी कहती हैं मैं मर्दों के साथ जाऊं, मुझे हया आती है। और अगली बात सुनो, बात मुकम्मल करें। फरमाती हैं मुझे हया आती है कि मैं मर्दों के साथ जाऊं। वज़करतु ज़ुबैरा वग़ैरतहु वकाना अग़यरुन नासी, और मुझे याद आया कि मेरा खामन ज़ुबैर बड़ा गैरत वाला है, कहीं महसूस न करे कि मैं अंसारियों के काफिले में रसूलुल्लाह के ऊंट में सवार होकर शामिल होगी। खामन की गैरत, खामन की गैरत याद आई, महसूस ना कर ले, खामन नाराज ना हो जाए। अगरचे मैं अपने बहनोई के ऊंट पे सवारी करूंगी, लेकिन अंसारी तो है ना। अच्छा बेपर्दा नहीं थी, ऊंट पे सवारी होना है, लेकिन अकेली औरत हूं, मेरा महरम साथ नहीं है, तो मैं अंसारियों के काफिले में ये 1.5 किलोमीटर का सफर करूं, कहीं जुबैर महसूस ना करे। अब माशाल्लाह भाई छोड़ के आता है बहन को, वहां से फ्लावर खरीदो और वहां जाके अपने बॉयफ्रेंड को दे आओ। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात वल इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।